हे फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभित है। इस वीडियो में हम जैस्पर को रिव्यू करने वाले हैं। जैस्पर एक एआई बेस्ड कॉपीराइटिंग टूल है जिससे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, राइट। एज एन कंटेंट आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना है, जैस्पर आपके लिए कंटेंट क्रिएट करके देगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं और भी बातें करूंगा, जैसे कि जैस्पर के फीचर्स क्या क्या हैं, जैस्पर के डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स क्या क्या हैं, जैसे स्टार्टर और बॉस मोड प्लान क्या होता है। फिर मैं आपको जैस्पर की प्राइसिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप पूरी बातें अच्छे से समझ पाएं जैस्पर के लिए और डिसाइड कर पाएं कि आपको जैस्पर खरीदना है या नहीं खरीदना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से वेबसाइट रिव्यू करते हैं। बेसिकली वेबसाइट ये इनका होम पेज है। यहाँ पे स्टार्टर और बॉस मोड है। इनके दो प्लान है, स्टार्टर प्लान है, बॉस मोड प्लान है। दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपको बॉस मोड प्लान में एक डॉक्यूमेंट मिलता है विच इज अ एडिटर, राइट। एक एडिटर है जहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं जैस्पर में रहते हुए। अगर आप स्टार्टर प्लान लेते हैं तो आपको वो एडिटर नहीं मिलता है। नीचे आते हैं, अगर इनके वेबसाइट के रिव्यूज हम देखते हैं, इनकी वेबसाइट के रिव्यूज काफ़ी अच्छे हैं। इनका एक फेसबुक ग्रुप भी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार आप जाइए, इनके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पे अक्सर ही लोग अपने कंटेंट को शेयर करते हैं जो कि इन्होंने जैस्पर से बनाया हुआ है। तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि लोग किस किस तरह का कंटेंट जैस्पर से क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एक बार आगे बढ़ते हैं। इनके रिव्यूज हैं काफ़ी तगड़े, इन्होंने यहाँ पे कंसोलिडेट करके दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज हैं। एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये मैं जैस्पर को लगभग 6 से 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने कॉन्स्टेंटली एक नए फीचर्स ऐड करते गए हैं, अपने एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव किया है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है जिसके साथ जुड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जैस्पर का बिलिंग अकाउंट है। आप देख सकते हैं मैं अप्रैल से जैस्पर को यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 9 मंथ्स। लगभग मेरे पास 9 इनवॉइसेस हैं ऑलरेडी, जो कि मैंने जैस्पर को पे किए हुए हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जैस्पर का डैशबोर्ड है। मैं जैस्पर के बॉस मोड प्लान पे हूँ। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ जैस्पर के बॉस मोड प्लान और जैस्पर का स्टार्टर प्लान में क्या डिफरेंस होता है, उनकी प्राइसिंग कैसे डिफरेंशिएट होती है और आपको क्या क्या अलग अलग फीचर्स दोनों प्लान में मिलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूसेज की बात करें तो मैंने इस महीने में लगभग 21,000 क्रेडिट्स यूज़ किए हैं। मैं आपको वीडियो के एंड तक ये भी बताऊंगा कि ये क्रेडिट्स का क्या लॉजिक होता है, आपको जैस्पर क्रेडिट्स कैसे देता है और क्रेडिट और वर्ड्स में क्या रिलेशनशिप होती है, राइट। फिलहाल अभी के लिए मैंने लगभग 21,000 क्रेडिट्स यूज़ किए हुए हैं। मैं ही एक्टिव यूज़र हूँ। मैंने लगभग 11 टेम्पलेट्स जैस्पर के यूज़ किए हुए हैं। आगे मैं आपको जैस्पर के आउटपुट्स दिखाता हूँ। टोटल मैंने लगभग 520 आउटपुट्स जनरेट किए हैं। दिस इज एन एवरेज ऑफ सम 10 लाख वर्ड्स। तो दोस्तों मैंने लगभग 10 लाख वर्ड्स जैस्पर के थ्रू जनरेट किए हैं। जैस्पर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टूल है और मैं उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंट आउटपुट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जैस्पर टेम्पलेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट्स हमें जैस्पर कई सारे डिफरेंट तरीके के टेम्पलेट्स देता है। जैसे सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं हमारे पास ईमेल्स के टेम्पलेट्स हैं। अगर हम ईमेल लिखना चाहें तो हम ईमेल भी जैस्पर से लिख सकते हैं। वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए हमारे पास पैराग्राफ जनरेटर है, टोन डिटेक्टर है, हेडलाइन राइटर है, हम हेडलाइंस भी लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए हमारे पास फिर से पैराग्राफ जनरेटर है। वन शॉट ब्लॉग पोस्ट एक नया है, बेसिकली मैं दिखाने भी वाला हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट इंप्रूवर है, काफ़ी अच्छा है। आपके पास एक एग्जिस्टिंग पीस ऑफ कंटेंट, अगर आप उसको इंप्रूव करना चाहें तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। गूगल रिलेटेड आपके पास गूगल एड्स लिखने के लिए एक टेम्पलेट है। आपके पास गूगल माई बिजनेस लिखने के लिए टेम्पलेट है। एसईओ रिलेटेड के लिए आपके पास पैराग्राफ जनरेटर है, विच इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट है। आप मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल पेज और प्रोडक्ट पेज के बारे में सारी चीज़ें आप एसईओ के थ्रू आप कर सकते हैं। एसईओ रिलेटेड सारे टास्क आप जैस्पर के थ्रू कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, हम सबसे पहले शुरू करेंगे जैस्पर डॉक्यूमेंट से। ओके, सो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक जैस्पर डॉक्यूमेंट ओपन होता है। मैंने एक डेमो के लिए बना के रखा हुआ है। बेसिकली हम इस जैस्पर डॉक्यूमेंट में एक बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में लिखने वाले हैं। तो ओवरऑल होता क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट में आकर के इंग्लिश में कमांड्स टाइप करने होते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, जैसे मुझे अगर बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगा राइट ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन फॉर बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, राइट। मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है जैस्पर को। कुछ कमांड्स होते हैं जो कि आपको जानना होगा। बेसिकली इसके लिए ये लिखने के बाद अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, जैस्पर इसके नीचे आकर के इसके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन लिख देगा। आप देखिए कैसे जैस्पर आपके लिए एक आउटलाइन क्रिएट कर रहा है।
ओके, तो मेरे पास 7 पॉइंट्स आ गए हैं ऐसा ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं बेसिकली ये मेरे हेडिंग टैग्स हैं, H2 टैग्स होंगे या H3 टैग्स होंगे और मैं इनको ही एक्सपैंड करने वाला हूँ। बढ़ते हैं अब यहाँ से। ये मेरे सारे हेडिंग टैग्स हैं, इस इन इसके अगेंस्ट मैं कंटेंट एक्सपैंड करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट आर एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में। बेसिकली अगेन सेम कमांड, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैस्पर लिखेगा कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे जैस्पर इस हेडिंग पे ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख रहा है, राइट। तो विच इज़ गुड। आई मीन अगर आप इसको रीड कर पा रहे हैं तो आप मेरे साथ ही पढ़िए, देखिए कितना क्लियरली जैस्पर लिख रहा है, एक सही इंग्लिश में, एक सही डिस्क्रिप्शन के साथ, राइट। तो जैस्पर ने बताया कि एफिलिएट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। देखते हैं जैस्पर अभी कितना लिखता है। ओके ग्रेट। तो जैस्पर ने मुझे लगभग 100 वर्ड, आई मीन 217 वर्ड्स के अराउंड दे दिए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है हमारा हाउ डू एफिलिएट प्रोग्राम्स वर्क। अगेन सेम कमांड, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैस्पर फिर इसके बारे में भी लिखेगा। थर्टी सेकेंड्स का आपको एक टाइम लगता है जैस्पर को अपने आउटपुट्स क्रिएट करने के लिए, विच इज़ वेरी लेस, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जैस्पर आपके लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है। ओके गुड। तो दोस्तों देखिए इस हेडिंग टैग पे बेसिकली ये मेरा जो हेडिंग टैग 2 है उसके अगेंस्ट मुझे फिर से लगभग 120 वर्ड्स मिल गए। तो आप ये देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने 366 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने। इसी तरह से मैं जैस्पर डॉक्यूमेंट, आई मीन दिस ये जो एडिटर है इसको हम जैस्पर डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस एडिटर में आकर के हम इन सारे हेडिंग्स को एक्सपैंड करते जाएंगे और अपना कंटेंट हम क्रिएट करते जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम जैस्पर का इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए। ये पहला तरीका है जो कि जैस्पर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। वापस आते हैं टेम्पलेट पे, हमने डॉक्यूमेंट्स कवर कर लिया है। अगला है पैराग्राफ जनरेटर। ओके, तो दोस्तों ये है पैराग्राफ जनरेटर। बेसिकली इसका हम इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स क्रिएट करने के लिए। ये मेरा फेवरेट टूल है इस पूरे जैस्पर में, एज इन इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आइए देखते हैं। हम कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस बार हम लिखने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में। तो ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ था। व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, व्हाई गूगल सर्च कंसोल इज यूजफुल इन एसईओ। यहाँ पे मैं कीवर्ड डालूंगा गूगल सर्च कंसोल। फ्रेंडली मेरा टोन ऑफ वॉइस है। 2 आउटपुट्स मैं ले रहा हूँ और मैं जनरेट कंटेंट करूँगा। ओके, तो ये देखिए मेरे पास दोनों आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। एक बार इसको रीड करते हैं। गूगल सर्च कंसोल इज अ फ्री सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल दैट हेल्प्स यू मॉनिटर एंड मेंटेन द ट्रबल शूट योर वेबसाइट प्रेजेंस इन गूगल सर्च रिजल्ट्स। तो विच इज गुड, राइट। आई मीन गूगल सर्च इज स्पेशली यूजफुल फॉर एसईओ पर्पस बिकॉज इट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई फिक्स इश्यूज दैट मे बी होल्डिंग योर वेबसाइट। तो दोस्तों देखिए कितना कितना एप्ट आउटपुट है ये। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है, अगर आप इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप जैस्पर का यूज करिए। काफी करेक्ट इंग्लिश में ये आपको ब्लॉग पोस्ट लिख करके देगा। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको ओपन करके ये कॉपी करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लीजिए। बट अगर आप बॉस मोड प्लान पे हैं तो आपके पास ये ओपन इन डॉक्स का ऑप्शन रहता है। आप इस पर क्लिक करके आइएगा और एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और वहां पर आप इस पैराग्राफ को सीधा सीधा ये कॉपी कर देगा। एज इन जो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। और अब आप यहाँ पे अपने आउटपुट्स को यहाँ पे, आई मीन इनपुट्स को यहाँ पे चेंज करते जाइए और ये कंटेंट यहाँ पे क्रिएट होता रहेगा। आप यहाँ से कॉपी करके इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करिए तो इवेंचुअली आपका पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। बेसिकली इसी चीज़ को एक्सपैंड करते हैं। तो ये हमारा अबाउट गूगल सर्च कंसोल हो गया। प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। अगर ये मेरी हेडिंग टैग H2 है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सपैंड करते हैं हम इनसाइट्स जो कि गूगल सर्च कंसोल हमें देता है, राइट। तो इसको ये मेरी हेडिंग टैग हो जाती है। ये मेरी हेडिंग टैग है विच इज एन H3 टैग, राइट। और इसी का कमांड हम यहाँ पर देंगे, एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ इनसाइट्स गूगल सर्च कंसोल कैन जनरेट। गूगल सर्च कंसोल मेरा कीवर्ड है, आउटपुट 2 ही है। एक बार फिर से जनरेट कंटेंट करते हैं। ओके ग्रेट। सो
यहाँ पे 2 रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास, एक बार इसको रीड करते हैं। It says Google Search Console is a free service that helps you monitor, maintain, and troubleshoot your site presence in Google Search result, which is true. The different variety of tools and reports can help you optimize your site, which is again true. You can use Google Search Console to find and fix HTML markup errors on your site. तो काफ़ी सही है, राइट? आप इसको कॉपी करिए और अपने डॉक्यूमेंट में ला के यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो आप देखिए आपके पास 330 वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट तुरंत आ गया। इसी हिसाब से आप यहाँ पे हेडिंग्स को ऐड करते रहिए और पैराग्राफ जनरेटर यूज करके उसको एक्सपैंड करते रहिए, उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करते रहिए। एक मैं आपको नॉन टेक एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक नॉन टेक ब्लॉग है, तो एक ये टॉपिक है, हाउ कैन यू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड जनरेट लीडरशिप क्वालिटीज। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज विल बी माई कीवर्ड। एक सिंगल आउटपुट हम जनरेट करते हैं और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है पैराग्राफ जनरेटर का। ओके, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया है जो कि एक नॉन टेक रिजल्ट है। बेसिकली देयर इज नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल, द एबिलिटी टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड जनरेट लीडरशिप क्वालिटीज स्टार्ट्स विद हैविंग अ क्लियर विजन एंड पर्पस, राइट? तो यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें कुछ हैबिट्स हमें लीडरशिप क्वालिटीज की दे रखी है, राइट? तो उसको मैं कॉपी कर लूंगा और मैं अपने डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करके आगे बढ़ूंगा, राइट? तो इस तरह से आप जास्पर का पैराग्राफ जनरेटर यूज कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको अपने इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, कीवर्ड्स डालिए, दैट्स इट। आप जनरेट एआई कंटेंट पे क्लिक करेंगे और जास्पर आपको इस तरह से कंटेंट क्रिएट करके देता जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। जो अगला टेम्पलेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो वन शॉट ब्लॉग पोस्ट है। ग्रेट, तो यहाँ पे वन शॉट ब्लॉग पोस्ट हमने यूज़ किया हुआ है। बेसिकली आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने गूगल सर्च कंसोल पे ही एक आर्टिकल एज इन पैराग्राफ जनरेटर यूज़ करके आपको दिखाया था। इसको एक्सपैंड करते हैं वन शॉट ब्लॉग पोस्ट के थ्रू। यहाँ पे मेरा जो इंस्ट्रक्शन कमांड होगा, राइट अबाउट फीचर्स ऑफ गूगल सर्च कंसोल, राइट? तो ये मेरा ब्लॉग का टॉपिक है, फ्रेंडली आर्टिकल होगा और जो मेरा कीवर्ड है दैट विल बी गूगल सर्च कंसोल। लेट्स सी जास्पर में कैसा आउटपुट देता है। थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज वन शॉट ब्लॉग पोस्ट आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज करके कंटेंट क्रिएट करके देता है। बेसिकली आपके पास इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है, विच इज़ वेरी गुड, राइट? तो अभी आपको तुरंत दिखेगा कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। ओके, ग्रेट। तो अभी देखिए आपका ये टाइटल है, ब्लॉग का इंट्रोडक्शन है, ब्लॉग की बॉडी है कि आप कैसे स्टार्ट करिए गूगल सर्च कंसोल के बाद उसके फीचर्स है, ट्रैफिक एनालिटिक्स, गूगल इंडेक्स, क्रॉल एरर, साइट मैप्स, राइट? तो अगेन अब और आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसको ओपन करिए, इसको कॉपी करिए। आपके पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट था यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे जाकर आप पेस्ट करिए। ग्रेट, तो अब आपके पास लगभग 800-900 वर्ड्स हो चुके हैं गूगल सर्च कंसोल पे। एक आपका कंटेंट रेडी है, राइट? मे बी सम 5 to 7 मिनट्स हमें लगे होंगे इस कंटेंट को जनरेट करने के लिए। ओके, तो वन शॉट ब्लॉग पोस्ट अभी बीटा टेस्टिंग में है, बट बहुत ही अच्छे इसके आउटपुट्स हैं। मैंने काफ़ी यूज़ भी किया हुआ है इसको। कहीं पे आपको एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये एकदम नहीं कह रहा हूँ कि इसके 100% एक्यूरेट रहते हैं या प्लेजरिज्म फ्री रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी आउटपुट सही नहीं है, तो आपको यहाँ पे इस जगह पे अपने इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना है। थोड़े से मैनिपुलेशन दीजिए, थोड़े डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करिए, डिफरेंट तरह की कमांड्स दीजिए और जास्पर आप उन कमांड्स को रीड करके आपके लिए नए तरह के आउटपुट्स निकालता रहेगा। ओके, अगले पे आते हैं, विच इज़ अ लिस्टिकल। सो दिस इज अ लिस्टिकल। यहाँ पे आप एक नंबर्ड लिस्ट का आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि बेस्ट 5 वैक्यूम क्लीनर्स, बेस्ट 5 सर्च इंजन फॉर इमेजेस, बेस्ट 5 जो भी टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के आर्टिकल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्टिकल टेम्पलेट में आते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेमो के लिए रन किया था, एक बार फिर से आपके सामने रन करता हूँ। जैसे बेस्ट फ्री वीडियो गेम्स, ओके, तो इस पर डालते हैं बेस्ट फ्री वीडियो गेम्स और लगभग 8 का काउंट डालते हैं। लेट्स सी कि मेरे पास आउटपुट कैसा आता है। मैं क्लिक करूंगा जनरेट एआई कंटेंट पे। थोड़ा सा टाइम लेता है जास्पर, मे बी सम 10-20 सेकेंड, और आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बेस्ट 8 वीडियो गेम्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे एक कंटेंट मिलेगा जहाँ पे लगभग 8 वीडियो गेम्स होंगे। यस, सी इट्स हियर आ गया है। तो लगभग 6 हैं, 8 नहीं दिया मुझे जास्पर ने, तो 6 वीडियो गेम्स मुझे दिए हैं। और अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। इसको मैं ओपन करके मैं एक डॉक में जास्पर डॉक्यूमेंट में ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी वो पेस्ट होके आ जाएगा, राइट? तो ये देखिए,
ओके। एक पावर मोड है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली अगर आप किसी जैस्पर डॉक्यूमेंट में हैं और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं पावर मोड पे, तो आपको ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं आपको लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे आ जाते हैं। बेसिकली आप यहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में वैल्यू ऐड या डेटा ऐड करते रहे आप कर सकते हैं। दोस्तों यही था जैस्पर का एक ओवरव्यू। बेसिकली मैंने आपको 4 तरह के कंटेंट क्रिएशन टेम्पलेट्स के बारे में बताया है। जैस्पर डॉक्यूमेंट्स, पैराग्राफ जनरेटर, न्यू कंटेंट, वन शॉट ब्लॉग पोस्ट एंड एक लिस्टिकल, राइट? तो मैंने ये 4 टेम्पलेट्स आपको बताए हैं। मैंने आपको ये भी दिखाया कि कितना आसान होता है जैस्पर के साथ कंटेंट क्रिएट करना। अगर आपके पास थोड़ा-सा भी बजट है और लगभग आप $20 से $30 आप पर मंथ एक्सपेंड कर सकते हैं, तो प्लीज़ जैस्पर के साथ जाइए। हाँ, ज़्यादा मैं आपको प्लान्स एंड प्राइसिंग बताता हूँ। तो जो मंथली प्लान होते हैं जैस्पर के 2 स्टार्टर, हाँ, मैं आपको प्लान्स एंड प्राइसिंग बताता हूँ। ओके, ओके, अब जैस्पर के प्राइसिंग पे आते हैं। बेसिकली जैस्पर के 2 प्लान्स हैं, स्टार्टर और बॉस मोड। जो स्टार्टर है वो लगभग $24 पर मंथ से शुरू होता है। जो बॉस मोड है वो $49 पर मंथ से शुरू होता है। $24 पर मंथ में आपको 20,000 क्रेडिट्स मिलते हैं, राइट? और 1 क्रेडिट इज़ नॉट इक्वल टू 1 वर्ड। बेसिकली आप ऐसे सोचिए कि अगर आप 1000 वर्ड का एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं, तो मे बी आपके 1600 से 1700 क्रेडिट्स एक्सपायर हो जाते हैं, राइट? बिकॉज़ आप डिफरेंट आउटपुट्स जनरेट करते हैं, आप रीराइट करते हैं, रीवर्क करते हैं। तो ऑन एन एवरेज, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं, तो आपकी 1600 से 1700 क्रेडिट्स चले जाते हैं। तो अगर आप 20,000 वर्ड्स पर मंथ जनरेट करना चाहते हैं, तो आपका जो $24 पर मंथ का प्लान है, विच इज़ गुड। इसमें आपको 20,000 क्रेडिट्स मिलते हैं या 20,000 वर्ड्स मिलते हैं पर मंथ में, और काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी इनफ है स्टार्टर्स के लिए। बॉस मोड में ये चीज़ $50 और $49 पर मंथ से शुरू होती है। बेसिकली आपको 50,000 वर्ड्स मिल जाते हैं, राइट? जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है स्टार्टअप में और स्टार्टअप प्लान में और बॉस मोड प्लान में, वो कि गूगल डॉक एडिटर है, जो कि मैंने आपको दिखाया, राइट? ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको सिर्फ बॉस मोड प्लान में ही मिलता है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बॉस मोड प्लान का यूज़र नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तभी स्टार्टर प्लान को यूज़ करिए। जस्ट दैट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, उस केस में आपको क्या करना है कि आप पैराग्राफ जनरेटर या लिस्टिकल या वन शॉट ब्लॉग पोस्ट जैसे टेम्पलेट्स यूज़ करके आप एक गूगल डॉक ओपन करिए और वहाँ पे अपने आउटपुट्स को पेस्ट करते रहिए, राइट? आप ये कर सकते हैं। तो स्टार्टर के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बिगिनर्स हैं, वो प्लीज़ स्टार्टर प्लान से शुरू करिए। बॉस मोड प्लान पे तब जाइए जब आप एक इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टर प्लान इज़ गुड फॉर द बिगिनर्स हियर, ओके? थोड़ा-सा और नीचे आते हैं, आपको और डिटेल में दे देता हूँ। 2 चीज़ें और हैं, बेसिकली एसईओ मोड और प्लेजरिज्म चेकर। एसईओ मोड बॉस मोड प्लान में आता है। बेसिकली आपके पास कॉपीस्केप से सर्फर एसईओ से इंटीग्रेशन होता है। सर्फर एसईओ एक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का टूल है, जो कि आपको बताता है कि आपका कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज्ड है किसी भी सर्च क्वेरी के लिए, राइट? तो अगर आप जैस्पर का बॉस मोड लेते हैं, तो आप एसईओ मोड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन, एसईओ मोड फ्री नहीं है जैस्पर के साथ, आपको सर्फर का एनी हाउ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगले पे आते हैं प्लेजरिज्म चेकर। बेसिकली ये कॉपीस्केप के साथ प्लेजरिज्म चेक का ऑप्शन देते हैं। अगर आप ये भी फ्री नहीं है बॉस मोड के साथ, आपको कॉपीस्केप का प्रीमियम प्लान लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी चीप है। अगर आप $10 का प्रीमियम प्लान लेते हैं, तो आप उसमें लगभग 10,000 वर्ड्स तक आप चेक कर सकते हैं, जो कि विच इज़ वेरी चीप, राइट? तो ये डिफरेंस है स्टार्टर एंड बॉस मोड में। बाकी अगेन ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो नंबर ऑफ वर्ड्स का है, और जो सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो डॉक्यूमेंट्स का है मेरे हिसाब से, ओके? तो दोस्तों यही था। जैस्पर इज़ अ ग्रेट टूल। मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट हैव, आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। नीचे एक एफिलिएट लिंक है मेरा, आप उस पर प्लीज़ क्लिक करिए, साइन अप करिए। 5 डेज़ का फ्री ट्रायल है आपके लिए, जिसमें आप 10,000 वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 10,000 वर्ड्स क्रिएट करके आप कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो आगे बढ़िए, अदरवाइज़ कोई नहीं, राइट? तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जैस्पर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टूल है एआई कॉपीराइटिंग के लिए। इसको यूज़ करिए, अपने कंटेंट क्रिएशन को स्केल करिए। आप टीम्स हायर कर सकते हैं, एंटरप्राइज प्लान्स ले सकते हैं, अपनी टीम्स को ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो एक स्केल पे आपके लिए कंटेंट क्रिएट करें, ओके? तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इन केस अगर कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा कि उनको आंसर करने के लिए। थैंक यू, बाय।